कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता। नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और यहाँ पर भी यही हुआ है। जब कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन का बिल्कुल पीक पीरियड चल रहा था, ऑयल के प्राइसेस क्रैश कर रहे थे, उस वक्त इंडिया ने सपोर्ट किया सऊदी अरेबिया का। मगर अब जब हमें सपोर्ट चाहिए थी सऊदी अरेबिया की, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि अगर न्यू दिल्ली को, इंडिया को क्रूड ऑयल परचेज करना है सस्ते रेट पर, तो वो क्रूड ऑयल ये लोग क्यों नहीं यूज करते जो इन्होंने परचेज किया था जब क्रूड ऑयल $20 पर बैरल से भी कम गिर गया था। तो मतलब कि ये कह रहे हैं कि मार्च के जो प्राइसेस का आपके पास क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है ना, जो आपके पास रिजर्व है, वो यूज करना स्टार्ट कर दो। हम तो इस वक्त इंटरनेशनली ओपेक के साथ मिलकर क्रूड ऑयल के दाम कट नहीं करने वाले, क्रूड ऑयल के दाम बस बढ़ने ही वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर की। इन्होंने ये कहा है कि न्यू दिल्ली शुड टेक सम क्रूड ऑयल आउट ऑफ स्टोरेज दैट दे हैड परचेज्ड वेरी चीप लास्ट ईयर। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट। पिछले एक साल में आप अगर देखो तो क्रूड ऑयल एक टाइम पर $24 पर बैरल से धीरे धीरे राइज करके अब यहाँ पे पहुंच चुका है अराउंड $65 पर बैरल। ये बहुत ही बड़ी ऊंचाई है। और देखो बीच में आपको याद होगा जब कोविड-19 पैंडेमिक के लॉकडाउन के डर की वजह से दुनिया भर में केओस था, पता नहीं था कि इकोनॉमी का क्या होगा, वैक्सीन्स कब आएगी। उस वक्त क्रूड ऑयल के दाम इतने क्रैश कर गए थे कि एक टाइम पर तो क्रूड ऑयल $10 पर बैरल का भी बिका। उस टाइम इंडिया ने सऊदी अरेबिया को यह कहा कि हम आपसे बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ऑयल परचेज करेंगे, ना सिर्फ आपसे यूएई से भी, और इसको हम स्टोर करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में। इसके बदले में आप लोग इंश्योर ये करोगे कि जब सिचुएशन बेटर होती है तो इमीडिएटली क्रूड ऑयल के दाम इंक्रीज नहीं करोगे, आप लोग हमको भी कुछ टाइम दोगे रिकवर करने का। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया उस टाइम। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बस वर्बल सा एग्रीमेंट था, ये प्रॉपर G20 की बैकिंग के साथ किया गया। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने G20 कंट्रीज़ को उस वक्त ये कहा था कि देखिए ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्रैश कर गए हैं, तो इसका सोल्यूशन ये है कि पहली बात तो जो बड़े देश हैं ये बड़ी क्वांटिटी में ऑयल परचेज करेंगे। दूसरी बात ये कि जो ओपेक देश है उनको हम अलाउ करते हैं कि बहुत ही बड़े स्केल पर ये ऑयल की प्रोडक्शन कट कर दे। ये मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुनना, अभी के लिए कच्चे तेल के दाम जो $65 पर बैरल तक पहुँच गए हैं, ये सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं है। ओपेक लगातार ऑयल की प्रोडक्शन कट कर रहा है और आर्टिफिशियल तरीके से ऑयल के दाम बढ़ा रहा है। जिस दिन ये रुक गया, जिस दिन मान लो कि ईरान और वेनेजुएला पे सैंक्शंस हट गए, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लोग ओपेक के अंदर बगावती कर दे या फिर वो लोग ये कहे कि वी नीड रेवेन्यू, हम तो अभी ऑयल प्रोड्यूस करेंगे और इसको बेचेंगे भी, और इमीडिएट बेसिस पर ऑयल के दाम वापस कम हो जाएं। G20 के साथ मिलकर इंडिया और सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि स्टेबल ऑयल मार्केट होनी चाहिए। और इंडिया ने उस टाइम, मैं आपको ये बता दूं, अप्रैल मार्च 2020 में जब हमारे देश में अपने आप में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, हमको बड़े फाइनेंशियल पैकेज चाहिए थे, इंडिया ने 16.71 मिलियन बैरल्स परचेज किया और जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक मेन रिजर्व है सारे हमने फिल कर लिए टू द लिमिट। नाउ अब क्या हो रहा है कि सिंस वैक्सीन्स की वजह से, जो वैक्सीन्स भी बाय द वे ज़्यादातर मैन्युफैक्चर हो रही है इन इंडिया, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, वापस ऑयल की जो डिमांड है धीरे धीरे बढ़ रही है। अगेन मैं कहूँगा सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ, मगर कुछ हद तक डिमांड इंक्रीज हुई है। नाउ सऊदी अरेबिया ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने ये किया कि प्रोडक्शन और ज़रा कम कर दी है कि कल को अगर मान लो डिमांड ज़रा बढ़ती है तो इमीडिएटली कुछ टाइम के लिए एक ऐसा फेज़ आए जब क्रूड ऑयल के दाम 80 से लेकर $90 के आसपास आ जाएं और ये बिलियंस कमाएं डिमांड के दम पर। तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये प्योर ग्रीड है। एक टाइम पे इनको पता था नहीं कि कल क्या होगा, क्या इनका रेवेन्यू आता रहेगा या नहीं आता रहेगा, कंप्लीट केओस था। जब सिचुएशन बेटर होने लग गई तो इमीडिएटली ये बन गए बहुत ही ज़्यादा लालची। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।